के बारे में। एमसीएक्स में इनके जो कंपटीटर है एनएसई, उनको इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने का ऑफकोर्स कहेंगे कि अप्रूवल आ गया है, तो थोड़ी सी प्रेशर जो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव स्पेस में देखने मिल सकती है। और आप बता देता हूँ कि 9 जून को एमसीएक्स को अप्रूवल आया और 11 जून को एनएसई को अप्रूवल आया। तो कंपटीशन देखिए बढ़ रहा है। जिस तरह भारत का आप कह सकते हैं पावर सेक्टर में डेप्थ आ रहा है, फंड रेजेस में डेप्थ आ रही है, और ऑफकोर्स एक रब ऑफ इफेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा सीडीएसएल का, ये भी जो है गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है। बीएसई का सीडीएसएल में स्टेक भी है। तो पूरे प्लेटफॉर्म रिलेटेड स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, एमसीएक्स लीजिए, बीएसई लीजिए, सीडीएसएल लीजिए, यहाँ पे आज गिरावट दिख रहा है। लगातार दूसरा दिन है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। ऑफकोर्स इनमें रैली भी बहुत अच्छी दिखने मिली थी, 25 से 30% भागे थे पिछले 1.5 महीने में। एंड ऑफकोर्स शरण, यहाँ पे एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स की अगर बात कर लें तो यहाँ पे कहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं और आपको लगता है कि और बड़े शॉर्ट्स बन सकते हैं? तो शरद, जैसे मेरा मॉर्निंग पिक था सीडीएसएल शॉर्ट पे, वो काफी हद तक मुझे लग रहा है टारगेट अचीव कर लेगा। अगर सेकेंड आप देखिए, आप कैम्स भी देख सकते हैं, एक बार काफी चल चुका है, एक बार अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर सकते हैं। अराउंड 4050 के आसपास, करीबन ₹150 के डाउन साइड मुझे कैम्स में भी दिख रहे हैं। तो ओवरली जब एक बार कोई सेक्टर काफी फास्ट मूव दे सकता है, तो गिरावट भी उतनी फास्ट ही देखी जाती है। इसके लिए मैं बोलूंगा थोड़े समय के लिए आप ये सारे स्टॉक से दूर रहे। मुझे लग रहा है सारे अपने 20 डे ईएमए को रीटेस्ट करने वापस आ सकते हैं। तो आप मेरा व्यू तो सारों पे ही नेगेटिव ही रहेगा आने वाले वीक के लिए। में भी जो है कुछ हिंट्स ऑफ ग्रोथ देखने मिल रहे हैं। और दीपक फर्टिलाइज़र ऑफकोर्स अगर स्क्रीन पे आया है तो एक जो है ऑफकोर्स इम्पैक्ट आई है। ईरान की जो एक बड़ी मिथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वहाँ पे आग लगी है, तो इसके कारण जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। अगर फंडामेंटली आपको जानना है कि दीपक फर्टिलाइज़र में आज सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है, लेकिन ऑफकोर्स केमिकल्स के अलावा इटर्नल पे नज़र डालते हैं। जोमेटो पे पिछले 2 दिन से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ रही है और न्यूज़ फ्लो भी आया है कि रैपिडो अब फूड डिलीवरी बिजनेस में भी आने वाले हैं, जिनका आप कह सकते हैं कमीशन मॉडल 8 से 15% तक का। आप कंपेयर करिए स्विगी या इटर्नल को तो 20-21% का आता है। इटर्नल में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सचिन, गुड मॉर्निंग, शरद हियर। सचिन, इटर्नल पे लगता है कि और फ्रेश शॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि एक समय 240 तक के लेवल्स पे रहता था, उसके ऊपर जाता नहीं था। अब 250-240 लेवल्स के ऊपर आ गया, लेकिन अब पिछले 2 दिन से नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है। तो अभी क्या स्टॉक में स्ट्रेंथ लग रहा है अभी भी, कि अब लगता है कि थोड़ी सी जो है कंसोलिडेशन फेज पे इटर्नल आ जाएगा? सचिन। गुड मॉर्निंग शरद। वेल बिल्कुल 245-42 के आसपास के एक ब्रेकआउट जोन से जो कि हमने देखे हैं, और उसके बाद में पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। मुझे लगता है जब तक 245 के ऊपर ही स्टॉक सस्टेन कर रहा है कि स्ट्रेंथ इसके अंदर रहेगी, बट हो सकता है पॉसिबली 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन हो एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिले। सो लोअर साइड में 245 उसको एक सपोर्ट कंसिडर किया जा सकता है अभी भी। वेल जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है, मुझे लगता है वापस से एक स्ट्रेंथ जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिलनी चाहिए, और ऑन दी हायर साइड अगेन 265-270 तक के भी लेवल्स चेस करता हुआ नजर आ सकता है। सो इन केस अगर 102 ट्रेडिंग सेशंस थोड़ा विद इन द रेंज ऑफ 255-250 के बीच में अगर कंसोलिडेट होता है, तो डेफिनेटली बाय इनिशिएट किए जा सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 245। डेफिनेटली कर सकते हैं स्टॉप लॉस, लेकिन 245 का रहेगा।